हेलो दोस्तों, 8G क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 और आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए हम प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस ला रहे हैं, वो भी रेलवे सामान्य ज्ञान का, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यह सीरीज का 4th वीडियो है। इससे पहले अपने चैनल पर जो है 1 से लेकर 3 तक वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप अभी तक उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, जरूर जाकर उसे देखकर अपना रिवीजन हो सके जितना ज़्यादा आप कर सकें, क्योंकि आपने एनटीपीसी सीबीटी 1 क्लियर किया है, आपकी तैयारी बेहतरीन है, आपको सिर्फ रिवीजन करना है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। अब वीडियो पसंद आने पर लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ जो क्वेश्चन है ये आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 29/3/2016 और शिफ्ट 1 का ये पेपर है, यानी ये 29/3 को हुआ था। तो इसका पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस प्रकार है। प्रश्न है, मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था। इसके आंसर की बात करें दोस्तों कि मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही, श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा कहाँ है, तो ये है आंध्र प्रदेश में। बात करें कि श्रीहरिकोटा जो मतलब अंतरिक्ष केंद्र है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सतीश धवन। याद रखेंगे फ्रेंड्स, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, और इसका नाम जो है बदलने वाला है, जो कि महात्मा गांधी अंतरिक्ष केंद्र रखा जाने वाला है। तो ये आप याद रखेंगे। बात करें इस मंगलयान की, तो ये जो है भारत के द्वारा छोड़ा गया था मंगलयान। ये जो है विश्व में सबसे सस्ता मंगलयान है। बात करें इसकी लागत की, तो 450 करोड़ इसकी लागत है, और भारत ने इसे जो है यानी सफलतापूर्वक जो है अंतरिक्ष में इसे जो है मतलब स्थापित किया था। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 115वां प्रश्न, जिमी वेल्स और लेरी सेंगर किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, विकिपीडिया। विकिपीडिया से ही संबंधित है लेरी सेंगर और जिमी वेल्स। बात करें दोस्तों फेसबुक के संस्थापक आपको याद रखने चाहिए, मार्क जुकरबर्ग जो है इसके संस्थापक है। बात करें गूगल के संस्थापक कौन है, तो गूगल के जो संस्थापक हैं, इसके आंसर की बात करें तो लेरी पेज और सर्गी ब्रिन। याद रखेंगे दोस्तों, गूगल के संस्थापक जो है लेरी पेज और सर्गी ब्रिन, ये भी जो है एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। व्हाट्सएप के संस्थापक कौन थे, तो व्हाट्सएप के भी जो है संस्थापक की बात करें तो जैन कॉम। याद रखेंगे, जैन कॉम जो है व्हाट्सएप के संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों, 116वां प्रश्न है, सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है। तो ये सेशेल्स द्वीप कहाँ है, तो ये है हिंद महासागर में। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आप यहां से एक प्रश्न और याद रखेंगे कि सुंडागर्त जो है किस महासागर में है, तो ये है हिंद महासागर में। प्रशांत महासागर से क्वेश्चन आता है मेरियाना गर्त किस महासागर में है दोस्तों, तो ये प्रशांत महासागर में, जिसकी गहराई की बात करें तो 11,022 मीटर। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप जरूर ये सारे प्रश्नों को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, इंटरपोल का जो मुख्यालय है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही, लियोन। ये लियोन कहाँ है, तो ये फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है उसी के निकट ये लियोन है, जिसका मुख्यालय की बात करें तो ये इंटरपोल का मुख्यालय वहीं है। तो आप इसे जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 118वां प्रश्न आप देख सकते हैं, कुंजीकल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है। तो इसके आंसर की बात करें, कुंजीकल जलप्रपात ऑप्शन बी हो जाएगा सही, कर्नाटक में। कर्नाटक में आप एक और याद रखेंगे कि जो है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कहाँ है, तो ये कर्नाटक में है, शरावती नदी पर। और इसका नाम जो है दोस्तों बदल करके जो है हम बता दें कि महात्मा गांधी जलप्रपात जो है इसका नाम रखा गया है। तो ये भी प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे आप जरूर याद रखेंगे। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से भी पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 119वां प्रश्न, कागज का आविष्कार कहाँ पर हुआ था। तो कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो ये चीन में हुआ था। ये प्रश्न भी अच्छे हैं,
बात करें दोस्तों कागज का सबसे ज्यादा जो है अभी प्रयोग कहाँ किया जाता है, या कागज का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा उसका कनाडा। ये भी याद रखेंगे, कौसे कागज कौसे कनाडा, सबसे अधिक उत्पादन होता है कनाडा में। और कागज किस घास से बनता है, तो बताएं दोस्तों, बता दें, पेपरस। पेपरस नामक जो एक घास होता है उसी से, आप पौधा कह सकते हैं, उसी से जो है कागज की तैयारी की जाती है। तो ये प्रश्न को भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 120 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। तो इसके आंसर की बात करें, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड। यहां से आपको ये चीज याद रखना है कि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितनी है, तो 0.03%। ऑक्सीजन आपको पता होगा दोस्तों 21%, 78% नाइट्रोजन है। तो ये सारे प्रश्नों को भी आप याद रखेंगे। ओजोन का जो है एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि ओजोन का अपक्षय किस गैस के कारण होता है, यानी ओजोन का ह्रास हो रहा है किस गैस के कारण, CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आप इसे आसानी से याद रख पाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 121 में प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे औरम कहा जाता है। तो इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, सोना को जो है औरम कहा जाता है। सबसे कम क्रियाशील धातु सोना होता है, सबसे लचीला धातु अगर पूछा जाए तो ये भी सोना होता है। दोस्तों 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जाता है, इसीलिए जो है सबसे कह सकते हैं कि जो है आघातवर्धन्यता या तन्यता का जो गुण होता है सोना में ही पाया जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 122वां प्रश्न, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। तो दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की अगर झील की बात करें, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही, सुपीरियर झील। काफी अच्छे क्वेश्चन है। आप एक चीज और यहाँ से याद रखेंगे कि दुनिया में जो है सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो ये होता है बैकाल झील। याद रखेंगे दोस्तों, बैकाल झील जो कि कहाँ है, तो ये रूस में है। झीलों का देश किसे कहा जाता है, तो फिनलैंड। याद रखेंगे, फिनलैंड ऐसी देश है जिसे झीलों का देश कहा जाता है। जिस तरह सफेद हाथियों का जो है देश थाईलैंड को कहा जाता है, उसी तरह जो है झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। काफी अच्छे प्रश्न है दोस्तों, ये सारे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये चीज आप याद रखेंगे। और विश्व की सबसे बड़ी जो मैंने बताया दोस्तों खारे पानी की झील, तो ये भी जो है एग्जाम पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 नंबर है, ओलंपिक में जिम्नास्टिक में परफेक्ट 10 का स्कोर करने वाला पहला खिलाड़ी कौन था। तो ये जो है इसका पहला खिलाड़ी की बात करें, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, नादिया कोमेनिकी। तो ये उस टाइम के दोस्तों करंट अफेयर्स क्वेश्चन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 124वां प्रश्न, अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही, मुगल सम्राट। या आप दोस्तों एक चीज याद रखें कि जो है मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, ये थे बाबर। और बाबर के पिता का भी जो है नाम कई बार एग्जाम पूछा गया, जिसका नाम है उमर शेख मिर्जा। तो याद रखेंगे दोस्तों, बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 125वां प्रश्न है, दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था। तो ये दीन ए इलाही जो है अकबर के द्वारा प्रचारित किया गया था, जिसकी स्थापना की बात करें 1582 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था अकबर के द्वारा, दीन ए इलाही। काफी अच्छे प्रश्न है, तो ये चीजों को आप याद रखेंगे, एग्जाम में जो है यहाँ से प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम देख सकते हैं यहाँ से है 126 नंबर, निम्नलिखित में से अन्य से एकदम भिन्न को चुने, चेचक, खसरा, बुखार, मस्तिष्क ज्वर। तो दोस्तों इसमें एकदम से भिन्न की बात करें तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही, मस्तिष्क ज्वर। ये चेचक दोस्तों पूरे शरीर को प्रभावित करता है, बुखार भी जो है पूरे शरीर में लगता है, लेकिन मस्तिष्क ज्वर जो है केवल और केवल मस्तिष्क ज्वर जो है माथे की ये बीमारी एक तरह से कह सकते हैं, इसको मेनिंजाइटिस भी कहा जाता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, सभी जो है वायरस से होते हैं। चलिए दोस्तों 127वां प्रश्न देख सकते हैं, निम्नलिखित में से
ब्राजील की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है? तो इसके आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, पुर्तगाली। ब्राजील की भाषा क्या है? पुर्तगाली है। आप यहां से एक प्रश्न और याद रखेंगे, ब्राजील की जो मुद्रा है उसे रियाल कहा जाता है। ब्राजील की मुद्रा है दोस्तों रियाल। और ब्राजील की राजधानी की बात करें तो साओ पाउले जो है इसका राजधानी है, साओ पाउले। एग्जाम में पूछे गए हैं प्रश्न, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ से एक चीज और याद रखेंगे कि जो है ब्राजील के ही एक शहर है रियो डी जेनेरियो, जिसमें 1992 में जो है पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। रियो डी जेनेरियो शहर कहाँ है? ब्राजील में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। 128वां प्रश्न, रात में आकाश में सबसे चमकीले तारे कौन से हैं? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा सही, जो सीरियस लिखे हैं। कहीं कहीं ये साइरस होता है, लेकिन कहीं कहीं सीरियस लिखा गया है। दोस्तों आपको पता है कि जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक जो तारे हैं वो सूर्य हैं। ये भी आप याद रखेंगे। सूर्य को जो है एक प्रकार से तारा कहा गया है, जो कि पृथ्वी के काफी नजदीक है। सबसे बड़ा ग्रह आप जानते होंगे बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध है, जो पृथ्वी से काफी सटे हुए हैं, मतलब नजदीक है। 129 में प्रश्न आप दे सकते हैं, एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा सही, आंसर हो जाएगा क्रावेसे। तो आप ये याद रखेंगे फ्रेंड्स। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 130वां प्रश्न है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? इसका आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, खान अब्दुल गफ्फार खान। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें महात्मा गांधी, जिसका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये चीज़ों का आपको डेट सहित याद रखना है दोस्तों। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये 8 अगस्त 1942 ईस्वी की शुरुआत हुई थी। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरुआत हुआ था। और दांडी मार्च आप याद रखेंगे, दांडी यात्रा 1929-30 में इसकी शुरुआत की गई थी, जो कि गांधी जी से प्रश्न काफी पूछे जाते हैं। 131वां प्रश्न है, क्वींसबेरी नियम नामक कोड का अनुसरण किस खेल में किया जाता है? तो ये क्वींसबेरी दोस्तों हम आपको बता दें कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही, मुक्केबाजी में। क्वींसबेरी जो है नियम मुक्केबाजी में लागू होता है। काफी अच्छे प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यहाँ से 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। मोहम्मद अली, बात करें दोस्तों मोहम्मद अली, तो ये कौन थे मोहम्मद अली? तो ये जो है मुक्केबाजी में सर्वश्रेष्ठ जो है प्रसिद्ध व्यक्ति थे, मुक्केबाजी में फेमस व्यक्ति, लेकिन थे पाकिस्तान के। याद रखेंगे, भारत में जो है मुक्केबाजी में फेमस हुई थी वो महिला थी, जिसका नाम था मेरी कॉम। तो आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 132वां प्रश्न देख सकते हैं, किस देश ने फुटबॉल का विश्व कप खिताब सबसे अधिक बार जीता है? तो इसके आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, ब्राजील। ब्राजील ने कई बार जो है फुटबॉल का विश्व कप जीता है। सबसे पहले इन्होंने क्या कब जीता? 1958 ईस्वी में। उसके बाद कब जीता दोस्तों? 1962 ईस्वी में। मतलब 4 वर्षों में जो है। उसके बाद 1970 ईस्वी में। मतलब इस प्रकार से देखा जाए 1994, फिर 2002 में इन्होंने जो है जीता है। अब प्रथम विश्व कप जो है शुरुआत हुआ था 1930 ईस्वी में। प्रथम फुटबॉल का विश्व कप 1930 में जो है शुरुआत हुई थी। अब फुटबॉल का प्रसिद्ध खिलाड़ी दोस्तों हम बता दें कि आपको पेले कहाँ के थे? तो ब्राजील के थे। काफी अच्छे प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 133वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? तो थाईलैंड की मुद्रा की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, बाहत। थाईलैंड की मुद्रा क्या दोस्तों? बाहत। थाईलैंड की राजधानी की बात करें बैंकॉक। काफी अच्छे फेमस स्थान है, तो अब याद रखेंगे बैंकॉक जो है दोस्तों। चीन की मुद्रा का नाम है युआन, जापान की मुद्रा है येन, और भारत की मुद्रा आपको पता ही है कि रुपया होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पसंद आता है तो एक लाइक कीजिएगा दोस्तों। 134वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, लीलावती। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप देख सकते हैं 135वां प्रश्न है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो एक कॉम्पैक्ट डिस्क में जो है लेजर तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। आप इसे याद रखेंगे। काफी अच्छे प्रश्न है, एग्जाम में अभी जो है कई बार पूछे जा चुके हैं।
136वां प्रश्न आप देख सकते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष जो है 1900 मतलब दोस्तों ये 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी 1972 ईस्वी से। ये चीजें आप याद रखेंगे। पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 1972 ईस्वी में मनाया गया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें तो 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को दोस्तों एकता दिवस, और 29 अगस्त को जो है खेल दिवस, ये भी आपको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 137वां प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसके आंसर की बात करें 137 नंबर का प्रश्न दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अब पेरिस, यूनेस्को का मुख्यालय जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 138 नंबर प्रश्न है, हवा के परागण को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है पोलिनोफिली। ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ये आपको याद रखने हैं। चलिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा सही, ये जो है बी रॉन्ग होगा। एनिमोफिली इसका करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। शब्द टी किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? दोस्तों शब्द टी जो है गोल्फ खेल के साथ जुड़ा हुआ है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। और कुछ शब्द आपको यहाँ से पॉइंट जो है याद रखने होते हैं जो है गोल्फ खेल से, और क्या क्या बहुत सारे शब्द जो है जुड़े हुए हैं। क्या क्या शब्द जुड़े हुए हैं दोस्तों? तो कैडी, लिम्स, याद रखेंगे कैडी, लिम्स, आयरन, बंकर, लाई, ये सारे चीज जो है गोल्फ खेल के शब्दावली हैं, आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 140वां प्रश्न है दोस्तों। क्या है प्रश्न 140वां? भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा है, आप देख सकते हैं कि जो है बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत की राष्ट्रीय गान की बात करें तो किसने लिखे हैं? रविंद्रनाथ टैगोर जी। और एक चीज और यहाँ से आपको याद रखना है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने एक और देश का राष्ट्रगान लिखा है। किस देश का? तो बांग्लादेश। अमर सोनार बांग्ला किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है लिखे गए हैं। तो ये सारे प्रश्न भी जो है काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको याद रखने चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट नंबर आगे बढ़ते हैं। 141वां प्रश्न, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित पुनः सृजित हो सकता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ये प्रश्न सारे याद होने चाहिए। दोस्तों मानव का शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जो कि पुनः विकसित और पुनः सृजित हो सकता है? ऑप्शन सी हो जाएगा सही, जिगर, जिसको लीवर आप कह सकते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत या लीवर, ये आप याद रखेंगे। इसकी वजन की बात करें 1.5 से 2 kg तक इसका वजन हो सकता है, यानी 1.5 kg से लेकर के 2 kg तक इसका वजन हो सकता है। और लीवर से ही जो है पित्त स्रावित होता है, जो कि जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है। ये भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 142वां प्रश्न आप देख सकते हैं, मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइलेट कहाँ पाए जाते हैं? ये भी जो है अच्छे प्रश्न है। इसके आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, अग्न्याशय। दोस्तों अग्न्याशय से ही आपको पता होगा कि इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। अगर ये हार्मोन थोड़े से कम स्रावित होने लगे तो मनुष्य को जो है मधुमेह या डायबिटीज रोग हो जाते हैं। मतलब इंसुलिन की कमी से जो है ये बीमारियां होने लगती है। तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 143वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद रहता है? ऑप्शन ए हो जाएगा सही, कार्बन। जितने भी कार्बनिक यौगिक है सभी में जो है कार्बन पाए जाते हैं। पृथ्वी पर कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और यहाँ से कुछ प्रश्न आपको याद रखने चाहिए दोस्तों। कार्बन के कितने अपरूप होते हैं? तो कार्बन के 2 अपरूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। और जो पेंसिल होते हैं, पेंसिल में भी जो है ग्रेफाइट होते हैं, और वो ग्रेफाइट जो है कार्बन का ही एक तरह से अपरूप माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 144वां प्रश्न है, ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? तो ग्रेनाइट जो है ऑप्शन सी हो जाएगा सही, आग्नेय चट्टान का। दोस्तों कुछ प्रश्न और इससे जुड़े हुए होते हैं जो कि एग्जाम में बनते हैं। तो क्या प्रश्न है? भारत का जो दक्कन क्षेत्र है वो भी जो है आग्नेय चट्टानी ग्रेनाइट का ही एक उदाहरण होता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 145वां प्रश्न, पंच कार्ड को डैश भी कहा जाता है।
तो इसको जो है ऑप्शन ए हो जाएगा सही, होलेरिथ कार्ड भी कहा जाता है पंच कार्ड को, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 146 नंबर है, किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? तो दोस्तों इसके आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, भगत सिंह। सॉरी, इसका आंसर डी होगा दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी, ये भी आपको याद होंगे। मतलब इसका आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद। दोस्तों इन्होंने जो है बता दें आपको 27 फरवरी, याद रखेंगे दोस्तों, 27 फरवरी 1931 ईस्वी को ये अल्फ्रेड पार्क में जो है बैठे हुए थे, वहीं से इनके ऊपर जो है हमला हुआ था, जिसके कारण से अंतिम गोली इन्होंने अपने खुद को मार ली थी। ये इलाहाबाद में है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147, इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है? तो एडवर्ड जेनर आपको पता होगा कि जो है इन्होंने टीके की खोज की थी। तो किस चीज़ के टीका? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई है। और यहाँ से आप याद रखेंगे दोस्तों कि रेबीज के टीके का खोज किसने किया? लुईस पास्चर। और दूध को पास्चुरीकृत करने में जो है उसकी भी खोज किसने की है? लुईस पास्चर ने। याद रखेंगे, काफ़ी अच्छे प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 148 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों की जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सही, राजेंद्र चोल। दोस्तों राजेंद्र चोल आपको पता होगा कि जो है चोल वंश से जुड़े हुए हैं, और इनके द्वारा जो है चोल वंश के द्वारा जो है नौसैनिक शक्ति पर सबसे अधिक बल दिया गया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। राजा कृष्ण देव राय से भी जो है बहुत सारे प्रश्न जुड़े रहते हैं। यहाँ से दोस्तों कुछ प्रश्न ऐसे बनते हैं कि जो इनके दरबार में निकोली कॉन्टी आए थे, निकोली कॉन्टी, याद रखेंगे। तो ये भी प्रश्न जो है अच्छे हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 149 में प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है? मतलब उस देश में बंदरगाह ही नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही, कजाकिस्तान। दोस्तों कजाकिस्तान जो है एक ऐसा देश है जिसके चारों तरफ जो है भूमि ही है, मतलब किसी भी क्षेत्र में जो है समुद्र नहीं है, ये लैंड लॉक देश माना जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 150 में आप देख सकते हैं, मधुबनी चित्रकला शैली मूलतः किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सही, बिहार से। बिहार का जो है मधुबनी चित्रकला जो पेंटिंग है काफ़ी फेमस है दुनिया में, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 151 प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? मतलब आपको सिर्फ जो है दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान आपसे पूछा गया। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, सहारा। कहाँ है? तो ये अफ्रीका देश में है, याद रखेंगे। कालाहारी रेगिस्तान दोस्तों ये भी जो उधर ये गोभी जो है मंगोलिया में है, याद रखेंगे। और भारत में जो मरुस्थल है वो है थार। दोस्तों इस सहारा जो है आपको पता है कि अफ्रीका में इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 84,000 वर्ग किलोमीटर जो है ये फैले हुए हैं क्षेत्रफल में, इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा जो है मरुस्थल माना जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 152वां प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? तो इसके आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, 1969 ईस्वी में। तो दोस्तों और इसकी बात करें हम, और इस बैंक की स्थापना की बात करें दोस्तों 1935 ईस्वी में इस बैंक की स्थापना की गई थी। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 153वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे उसके ऊन फाइबर के लिए पाला जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सही, अल्फाका। कुछ प्रश्न यहाँ से आपको याद रखने चाहिए दोस्तों कि जो है सबसे अधिक ऊन का उत्पादन किस देश में होता है? तो ये होता है ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको पता होगा कि कैनबरा होता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? ये अंतिम प्रश्न था। वीडियो अगर पसंद आता है एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। कमेंट आप जरूर करें कि ये वीडियो आपको